Hello students, today I am going to discuss about file system. फाइल सिस्टम को हमें समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिफोर डीबीएमएस क्या यूज़ करते थे ये हमें जब क्लियर होगा तब जाके हम कंपेयर कर पाएंगे, तब जाके हम डीबीएमएस की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। ठीक है। हालांकि अभी हमने डीबीएमएस नहीं स्टार्ट किया है, नहीं उसके फीचर्स को क्लियरली समझा है, लेकिन जब हम फाइल सिस्टम समझेंगे तो इजीली उसको कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ डीबीएमएस में कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो फाइल सिस्टम में हमारे लिए टफ थे या फिर नहीं थे वो फीचर्स। तो यहाँ पर अगर मैं फाइल सिस्टम को डिस्क्राइब करूँ बहुत ही ले मैन लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो यू कैन से फाइल सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। डेटा का कलेक्शन है, आप फाइल सिस्टम को डेटाबेस भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने लैपटॉप की बात कीजिए, आप अपने मोबाइल की बात कीजिए, इसमें भी आपने कई सारी फाइल्स स्टोर करके रखी होंगी। लैपटॉप में जो भी आप अपना डेटा मेंटेन करते हो वो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, आपने हार्ड डिस्क में स्टोर किया हुआ है डेटा, तो वो भी फाइल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर है, तो उसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, लाइक मान लेते हैं आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप कोई कॉलेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो। तो उस सॉफ्टवेयर में आपने कुछ एक्सेल शीट्स बनाई है या फिर आप कह लीजिए कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन किया हुआ है, लाइक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया है, स्टूडेंट कौन से कोर्सेज में इन्वॉल्व है ये मेंटेन किया है, फैकल्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन की है। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो इमेज, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे ये 3 एक्सेल शीट्स हैं, ये आपने मेंटेन की हैं जो मैंने अभी बताई, और मेंटेन करके आपने इसको स्टोर किया हुआ है। जो फाइल सिस्टम आप देख रहे हो, इस फाइल सिस्टम में आपने फाइल्स को स्टोर किया हुआ है, तो ये एक तरह से हमारे लिए डेटाबेस हो गया। अब ये फाइल आपने स्टोर कर दी, आपने कहा फाइल सिस्टम इज रेडी, क्यों? क्योंकि डेटाबेस आपने मेंटेन कर लिया है। तो डेटाबेस मेंटेन करना इज इजी, लेकिन जो एक्चुअल काम होता है फाइल सिस्टम का, एक्चुअल कोडिंग होती है, वो इसके बाद आती है। कब? जब हमें डेटा एक्सेस करना होता है। ठीक है, हमने डेटाबेस तो मेंटेन कर लिया, ये सारी प्रोसेसिंग हो गई, जो यूज़र इंटरफेस है और डेटा प्रोसेसिंग है ये सारी हो गई। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, आपने एक एक डिटेल्स एंटर करी हैं, उसको सेव किया है, ठीक है, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, तो ये सारा काम आपने कर लिया। अब अगर आपको डेटा एक्सेस करना है, ठीक, तो आपको इमेजिन करना है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जैसे आपने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस अगर पढ़ी हैं तो उसमें फाइल हैंडलिंग ज़रूर पढ़ी होगी, और फाइल हैंडलिंग के कोड्स आप एक बार याद कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ जो डेटा आपने इन फाइल्स में मेंटेन किया है उस डेटा को एक्सेस कीजिए, तो फाइल हैंडलिंग की कोडिंग आप इमेजिन कीजिए, आपको उसी कोड को यहाँ मेंशन करना होगा, क्योंकि उसी कोड से आप फाइल से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तभी तो उसका नेम था फाइल हैंडलिंग कोड या फिर फाइल हैंडलिंग सिस्टम। ठीक, क्यों? क्योंकि फाइल से डेटा हमें एक्सेस करना होता है, तो हमें वो कोडिंग करनी होगी। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से हमें डेटा एक्सेस करना होगा, उसके लिए कोड लिखना होगा। तो आप कहेंगे ठीक है, हम सिंपली कोड लिख लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। तो अगर सिंपल डेटा एक्सेस करना है, लाइक आपने जो फर्स्ट एक्सेल शीट रखी हुई है, इसमें फर्स्ट सॉरी फर्स्ट एक्सेल शीट में आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेन किया है। अगर आपसे कोई क्वेरी करता है कि ठीक है जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले कीजिए, तो आप क्या करोगे, ऐसा प्रोग्राम कोड करोगे जिससे पूरा का पूरा जो डिटेल है स्टूडेंट की, सारे स्टूडेंट्स की डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, आपने कहा ये तो इजी हो गया हमारे लिए। अब एक दूसरा जो क्वेश्चन है या क्वेरी कह लीजिए, अगर वो अराइज होती है, मान लीजिए इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने 2 एक्सेल शीट्स ली हुई हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेरी करता है कि फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट हुज एज इज 23, राइट। तो अब आप दोनों टेबल्स में देखिए, जो एक्सेल शीट है उन दोनों टेबल्स में देखिए पहले कि एज किसकी 23 है,
एज आपको मिल गई। यहाँ पर जो लास्ट नेम है दैट इज जेम्स, ठीक है, जेम्स का नेम है यहाँ पे। और इसके पहले वाले एक्सेल शीट में देखिए यहाँ पर भी नेम मेंशन्ड है, हालांकि यहाँ लास्ट नेम होना चाहिए, ठीक है, इसको आप लास्ट नेम एज्यूम कर लीजिएगा। ये जो नेम आप देख रहे हैं ये लास्ट नेम एज्यूम कीजिए, ये दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर हमें जेम्स की डिटेल डिस्प्ले करनी है, ठीक है। जेम्स की डिटेल्स में देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो नेम होगा, स्टूडेंट आईडी होगी जेम्स की 248, देन स्टूडेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, इनिशियल, एज, प्रोग्राम, और ऊपर जो क्लासेस दी हुई हैं क्लास 1 2 3 4। आपको 23 एज के जो भी स्टूडेंट्स हैं उसका पूरा डेटा डिस्प्ले करना है। अभी इस शीट में तो आपको एक ही स्टूडेंट दिख रहा है, हो सकता है मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको कैसी कोडिंग करनी होगी, जो आपने सी और सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग के लिए कोडिंग करी थी। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स कोड हमें लिखना होगा, ठीक है, इस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो यही काम होता है जब हम फाइल्स को हैंडल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट पे काम करना होगा तो डेटा एक्सेस तो करना ही होगा। और ये तो सिंपल एक्सेसिंग मैंने आपको बताई है, हमें डेटा मैनिपुलेशन करना होता है, डेटा अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, और भी कई सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमें फाइल सिस्टम में करने होते हैं। तो ठीक है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप कहेंगे उसका कोड हम बना लेंगे। भाई आप कितने ऑपरेशंस के कोड लिखोगे, ठीक है, और वो भी जो फाइल हैंडलिंग के कोड्स होते हैं वो इतने इजी नहीं होते हैं। और अगर वो लिखने इजी नहीं है तो फिर अगर उसमें बाय चांस कोई एरर आ जाती है तो वो और भी टफ हो जाएंगे, उस एरर को हमें रिमूव करना है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कोड लिखना हमारे लिए कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी की बात आप साइड में रखिए, फिलहाल फोकस कीजिए कि फाइल सिस्टम है क्या। आई थिंक अब आपको फाइल सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि जो फाइल्स हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, उन फाइल्स को जो डेटा है वो एक्सेस करना, इसको हम फाइल सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। अब इस फाइल सिस्टम को आप कंपेयर करोगे डीबीएमएस से, कि जो फाइल सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो कैसे हमारे लिए मतलब उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे हमने डीबीएमएस के थ्रू ओवरकम की। ठीक, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि ठीक है, फाइल हैंडलिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन। ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया जो भी टास्क है फाइल हैंडलिंग का, देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। सो द सॉल्यूशन इज़ डीबीएमएस। क्योंकि जो हमारा टास्क था, हमारा टास्क क्या था, प्रोग्राम कोड करने का। तो यहाँ पर हमें प्रोग्राम कोड करने की ज़रूरत नहीं है, फाइल हैंडलिंग का कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी किसी ने वो पेन लिया हुआ है। और वो क्या है, वो है डीबीएमएस। डीबीएमएस में इस तरह की क्वेरीज होती हैं, इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जाता है कि आपको जब भी कोई क्वेरी आएगी उसके लिए कोड नहीं लिखना होगा, उसके लिए अलग से एप्लीकेशन नहीं बनानी होगी, वो सारा कुछ डीबीएमएस में पहले से स्टोर होगा, पहले से उसकी कोडिंग की जा चुकी होगी, ठीक है। तो अब आप फाइल सिस्टम को आई थिंक अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। इसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि कोई आपस में इनका कनेक्शन नहीं होता है। जो भी आपने एक्सेल शीट्स अभी देखी, उसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम डीबीएमएस की बात करते तो एक्सेल शीट्स में आपस में कनेक्शन होता, ठीक है, और उसी कनेक्शन के हेल्प से आप इजीली डेटा एक्सेस करते। जबकि इसमें भी क्वेरीज हमें लिखनी होती हैं, लेकिन एज कंपेयर टू फाइल हैंडलिंग कोड, क्वेरीज हमारे हमारे लिए इजी हैं, ठीक है। तो ये फाइल हैंडलिंग सिस्टम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा हमारा, उसमें हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, डीबीएमएस और फाइल सिस्टम के बीच में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।